जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर सांबा से सामने आ रही है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के न्यू बस स्टैंड इलाके के पास। आपको बता दें, ये जो मेरे पीछे का आप दृश्य देख रहे हैं, आपको बता दें यहां पर बताया जा रहा है कि रात के समय में यहां लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड होने के कारण जो है सुरक्षा दीवार पूरी तरह से नीचे गिर चुकी है। और उसी के साथ साथ आपको बता दें, जो ऊपर आप घर देख रहे हैं इसको भी अब जो वो खतरा हो चुका है, क्योंकि आप उस दीवार का एंड देख सकते हैं कि कहां तक ये जो एंड आपको दिख रहा है। यहां से आप देख रहे हैं कि अभी और भी यहां पर लैंडस्लाइड हो सकता है, जिस तरह से भारी बारिशें पिछले दिनों से लगातार हो रही हैं। और आपको बता दें कि बारिश होने के कारण यहां पर जमीन जो है वो कई इलाकों में हमने देखा कि बैठ चुकी है। लेकिन आप यहां का दृश्य देख सकते हैं कि ये कैली मंडी का इलाका है, जो न्यू बस स्टैंड के साथ का एडजॉइनिंग इलाका है। और आपको बता दें कि ये जो घर है, यहां से जिस तरह से बताया गया कि रात के समय में ये लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड होने के कारण ये जो सुरक्षा दीवार है, यहां इस घर को बचाने के लिए ही ये सुरक्षा दीवार दी गई थी और ये गिर चुकी है और इस घर को भी खतरा हुआ। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर हाईवे जो है, एक ट्यूब जो है टुवर्ड्स जम्मू आने वाली जो ट्यूब है, इसे जो ये जो पूरी ट्यूब है ब्लॉक हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं और यहाँ पर तमाम गाड़ियां जो है यहाँ वापस मुड़ के जा रही हैं। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि इसमें गनीमत ये रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया, नहीं तो काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हो सकता था। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर दीवार का हिस्सा जिस तरह से यहाँ पर गिरा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी यहाँ पर जो वो क्षति हो सकती थी। लेकिन गनीमत ये रही कि इसी कोई चपेट में नहीं आया। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं इस घर की, ये घर की तस्वीर है, मैं आपको बता रहा हूं। और इसी घर को बचाने के लिए जो है ये सुरक्षा दीवार दी गई थी, लेकिन लैंडस्लाइड जिस तरह से काफी ज्यादा हुआ है, ये मिट्टी जो आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से बैठ गई है। और ये जो सुरक्षा दीवार है, ये आपके सामने, ये पूरी तरह से दीवार गिर गई है। और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है किनारे किनारे से होकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पीछे से अगर गाड़ियों को लेकर बात करें, जो ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक इस समय हम देखें तो फ्लाईओवर के ऊपर से गुजर रही है, या फिर जो कठुआ जाने वाली ट्यूब है, वहां पर जो है वो आने जाने की ट्रैफिक को इस समय जो वो चलाया जा रहा है। लेकिन ये ट्यूब जो है, ये कठुआ से जम्मू जाने वाली ट्यूब है। लेकिन आप इस ट्यूब की हालत देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है। ये तस्वीरें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तस्वीर आपके सामने है, इस तस्वीर को आप ध्यान से देखें। ये लैंडस्लाइड, भारी लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के न्यू बस स्टैंड इलाके में। और आपको बता दें कि ये जो कैली मंडी का इलाका एडजॉइनिंग इलाका है न्यू बस स्टैंड के साथ, तो यहाँ पर जो है वो मिट्टी खिसकी है, सुरक्षा दीवार गिरी है और यहाँ पर प्रशासनिक अमला भी जो है यहाँ पर पहुंच गया है। वाले क्वालिटी ठीक नहीं है जो लग रहा है इस हिसाब से, तो सरिया डाला तो दीवार जाने की थी। सरिया के ऐसे भी देखो जुड़ जी नहीं हो, जाला हुआ है यहाँ पे। उन्होंने बोला नहीं कि आप इसको एक स्लाइड में लेके जाओ। जब आप कुर्सी बनाते हैं, आपको 2 मीटर से ऊपर ये देखो आर्मी पर्सन है जो बेचारा क्या करे। तो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर डीसी सांबा अभिषेक शर्मा जी, यहाँ पर कॉर्पोरेटर्स, यहाँ पर जो म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन हैं, तमाम लोग जो कैली मंडी से ताल्लुक रखते हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए। और कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह का मटीरियल जो है वो इस्तेमाल में लाया गया, जिस तरह से ये सुरक्षा दीवार यहाँ पर दी गई थी। जो बरसात जिस तरह से लगातार हो रही है, बरसात होने के कारण जो है ये सुरक्षा दीवार गिरी है। यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कहेंगे इस पूरे हादसे को लेकर, जो हादसा यहाँ पर हुआ है। और अभी फिलहाल जिस तरह से ये ट्यूब जो वो बंद है, तो अभी इस ट्यूब को भी सुचारू किया जाएगा। यहाँ से जो मिट्टी है, तमाम मलबा है, यहाँ से हटाया जाएगा। लेकिन काफी ये एक बार से सर आपसे जानना चाहूंगा, ये जो आप बताएं क्या ये पूरी बात हुई है जिस तरह से मलबा गिरा है, हाईवे यहाँ पर अवरुद्ध हुआ है, क्या पूरा मसला हुआ? जो जहाँ के लोकल जैसे हमारे चांदीजन से जो हमें जो पता चला रात को, जो बारिश हुई है, नेशनल हाईवे की जो भी क्वालिटी है, जहाँ भी ये काम कर रहे हैं बिल्कुल बेकार क्वालिटी का काम कर रहे हैं। अगर इसको सही ढंग से इंजीनियरिंग के तरीके से इसको बाल को लगाया होता तो ये जो बाल है ये नहीं टूटती
और जर्नैली एजेंसी है सीधी सीधी नचा बेगी, क्योंकि एक बरसात निकली है, ये हर जगह फेल हो रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही चाहता हूँ, एक तो इनकी फुल प्रूफ इंक्वायरी की जाए नेशनल हाईवे वालों को जो उन्होंने काम किए हैं, और उसके बाद कम से कम इस घर को बचाया जाए, क्योंकि ये फौजी आदमी है, एक बेचारा आर्मी पर्सन है, तो ये बड़ी मुश्किल से इसने अपने घर बनाए हैं, जिनके बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे ये लोग। तो मैं आपके माध्यम से डीसी साहब से जो मौके पे आए इनसे ये कहूँगा जितनी जल्दी हो सकती है इस घर की प्रोटेक्शन करें। चलिए, क्या आपके इलाके में कैली मंडी का इलाका है, क्या कहेंगे? इससे पहले भी हम आपको यही बताएंगे कि इससे पहले भी ये एक खतरा पहले ही बना हुआ था, लेकिन सुरक्षा दीवार जरूर दी गई थी, लेकिन मटेरियल जो इस्तेमाल में लाया गया उसको लेकर सवालिया निशान। बिल्कुल ऋषि जी, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब ये काम चल रहा था तो तभी बरसात का मौसम था पिछले साल, और इनके घर के ऊपर खतरा था। हम डीसी मैम से मिले, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई ये बेचारे आर्मी पर्सन है और ये घर में नहीं थे उस टाइम, इनकी बच्ची और इनकी वाइफ जहाँ पे थे, और वो परेशान थे कि कब घर गिर जाएगा। डीसी मैम से रिक्वेस्ट की कि भाई यहाँ पे प्रोटेक्शन वाल दी जाए, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मान ली, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले जो ठेकेदार हैं, जब उन्होंने काम शुरू किया हम तब से उनको चिल्ला रहे हैं कि भाई आप जी क्या काम कर रहे हो, इतना घर है आप इतना ऊंचा लेके जा रहे हो जी, नहीं कहते हमारा इंजीनियर विंग है, हमारा ये है वो है, ये कभी नहीं गिरेगा। लेकिन आप देखिए 1 साल के अंदर ये धराशायी हो गया, और आप इसकी क्वालिटी देखिए कि स्टेप बाय स्टेप जितना उन्होंने स्टेप में भरा है उतने स्टेप में ये बिखर चुका है, कहीं भी उसमें पकड़ नहीं है। क्वालिटी आप देखिए, इसमें ऐसा लग रहा है कि रेत, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रेत लगाया हुआ है, इसमें कुछ लगाया ही नहीं है। क्या नाम है? अनिल सिंह। परेशान है, क्या कहेंगे? काफी खतरा आपके घर को बना हुआ है, इससे पहले भी खतरा था, सुरक्षा दीवार दी गई, लेकिन क्या कहेंगे? दीवार दी थी उन्होंने प्रोटेक्शन बाल दी थी, रिक्वेस्ट की थी, हम गए थे डीसी मैडम के पास, डीसी मैडम ने करवाया, काम करवाया। उसके बाद ऊपर हमने अपनी दीवार दी, फिर साइड पे अपनी दीवार दी है, तो बाकी पानी पूनी लगा तो बाकी घर को खतरा है। हाँ जी, हाँ, बहुत नुकसान हुआ है। बच्चे मैं फिर रात को लेके दूसरे भाई के घर चला गया, पूरी रात उधर काटी है, परेशान रहे, जान को खतरा हो सकता है, मकान नीचे गिर सकता है। अभी डीसी साहब आए थे तो क्या आपको मदद का आश्वासन देकर गए? बिल्कुल बोल के गए हैं डीसी साहब, अभी करवाते हैं काम, अब देखो कब करवाते हैं, लेकिन काम जल्दी कराना पड़ेगा, अगर बारिश होगी तो दोबारा से ये खतरा है। हाँ जी, वही बोल के गए हैं, अभी करवाते हैं, लगाते हैं काम। अभी 3 बजे हम दोबारा डीसी साहब के पास जाएंगे, देखते हैं क्या बोलते हैं। अभी तो बोल के गए हैं वो करवाएंगे हम काम, अभी तुरंत काम करवाते हैं। घर के सारे सदस्य सेफ जगह पर भेज दिए आपने? हाँ जी, बच्चे भेज दिए। रात से बाहर बैठे हैं ऋषि जी। क्या ऋषि जी, ये जो नुकसान हुआ है, ये हमारे भाई हैं अनिल सिंह जी, ये एक्स मैन है, ITBP के जवान हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत से कमाए हुए पैसे से ये मकान बनाया है। आपको पता है कि अगर मकान डैमेज हो गया, मुझे तो लगता है कि ये 19% रिस्क पे आ गया है। तो मुझे लगता है कि हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की है, डीसी साहब ने मौके पे आए हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इमीडिएटली मदद होनी चाहिए, अभी ही इसका काम शुरू होना चाहिए। तो इसलिए सभी गाँववासी, सारे लोग, और जब रात 12 बजे से बच्चे लेकर बाहर बैठे हुए हैं, सभी इन्हें घर छोड़ के बाहर बैठे हुए हैं, कितना मुश्किल है इस मौसम में। मुझे लगता है कि कौन अपने घर में बना देगा, सारा परिवार साथ में, भाई हैं इनके, अपने उनका नाम ये अमर सिंह जी, छोटे भाई हैं इनके, ये भी बेचारे परेशान हैं। देखो बच्चे कैसे बैठे हैं ऊपर मकान में, देख रहे हैं, बड़े असहाय से देख रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रशासन ने जल्दबाजी दिखाई है आने में, उन्होंने देरी नहीं की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी बिना पे इमीडिएटली घर का काम इनका शुरू हो, ताकि सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है कि ये मकान सेव करना है। देखो किसी का आशय टूटना नहीं चाहिए, तो हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और हम यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इनकी मदद की जाएगी। बाकी आपका भी धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से बात जो है वो प्रशासन तक और भी पहुँचनी चाहिए और लोगों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए। लेकिन जो सब स्टैंडर्ड काम की बात है, वाकई में ही सरकार तो पैसा देती है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर हैं आगे बड़े बड़े जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके बारे में भी अवेयरनेस एसडी साहब तक ये बात जानी चाहिए कि ऐसी कोताही नहीं बरतें, क्योंकि ऐसी कोताही बरतने से बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं। दिन में अगर सही कहा, मैं आपको बता दूं, इस समय हम जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के न्यू बस स्टैंड इलाके में है। ये ऊपर का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये कैली मंडी का इलाका है और यहाँ पर ये जो मकान है इसे काफी ज्यादा खतरा हुआ। और जो मकान के मालिक हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, जिन्होंने काफी मेहनत से ये मकान बनाया था, लेकिन अब ये मकान कभी भी गिर सकता है। घर के सदस्यों को सेफ
सेफर जगह पर पहुंचा है। जिस तरह से रात को बारिश हुई है, बारिश होने के बाद जो है यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई है, ये जो पूरा भूस्खलन हुआ है, ये मिट्टी जो पूरी तरह से बैठी है। उसके बाद से ये जो सुरक्षा दीवार दी गई थी, सुरक्षा दीवार जो है वो आप देख रहे हैं कि टुकड़ों टुकड़ों में तब्दील हो चुकी है। वो किस तरह से आप देख रहे हैं कि इतना भारी भरकम ये जो लोड नीचे गिरा है, तो इसका मटेरियल जो इस्तेमाल में लाया गया, इस मटेरियल को लेकर ये कहा जा रहा है कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल में लाया गया है और जो 1 साल भी नहीं निकाल पाया। ये सुरक्षा दीवार मुझे लगता है कि 1 साल पहले ही दी गई थी। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कार्यप्रणाली के ऊपर भी सवाल है कि जिन ठेकेदारों को ये काम दिया था वो किस तरह का मटेरियल जो वो इस्तेमाल में ला रहे थे यहाँ काम करने के लिए। ये तस्वीरें आपके सामने, ये पूरा का पूरा जो सुरक्षा दीवार का हिस्सा है ये धाराशायी हो गया है। और इसमें इस समय पैनिक वाली बात यह है कि घर के सदस्य जो वो इस समय काफी ज्यादा परेशान है। उनको आपने सुना कि वो ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन डीसी सांबा अभिषेक शर्मा, तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो अमला है यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द जो है इसका काम शुरू किया जाएगा, सुरक्षा दीवार जो है वो दोबारा से दी जाएगी। देखिए मात्र सिर्फ ईंटें जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गिरी हुई है, मटीरियल किस तरह का इस्तेमाल किया है, क्या जिस तरह से ये काम किया गया, क्या इन लोगों के बारे में नहीं सोचा गया, इनकी सेफ्टी के बारे में नहीं सोचा गया। जो लोग यहाँ इस घर में रहते हैं, इतनी मुश्किल से मेहनत से मकान बनाया, देश सेवा करके वो आए हैं, उन्होंने अपना मकान बनाया, लेकिन आप हालत देख सकते हैं कि जो उनकी जगह थी वो तो वहीं पर रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये जो लैंडस्लाइडिंग यहाँ पर हुई है, आप देख रहे हैं कि जो बिजली की तारें हैं वो भी मकान को टच कर रही हैं और ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। आप शायद इस चीज को लाइटली ले लेंगे कुछ लोग कि ऐसा हुआ है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसके ऊपर पड़ती है, जिसके ऊपर बीतती है, वही जानता है कि आखिर दिक्कत क्या है। देखिए घर का जो आप ये पूरा हिस्सा घर देख रहे हैं, घर के साथ ये बिजली की तारें भी टच कर रही हैं, ये भी एक खतरा है। अगर बारिश दोबारा आती है, ये हिस्सा मिट्टी का दोबारा से गिर सकता है, लैंडस्लाइड होने के बाद ये घर गिर सकता है, ये एक बड़ा खतरा बना हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल अगर हाईवे की अपडेट मैं आपको बताऊं इसी के साथ साथ, तो आप देख रहे हैं कि ये जो ट्यूब है ये जम्मू आने वाले सांबा जम्मू जाने वाली ट्यूब है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्यूब ब्लॉक हो चुकी है। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि तमाम गाड़ियां जिनको नहीं पता है कि यहाँ से रास्ता बंद है या नहीं है, वो यहाँ तक पहुंचते हैं तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ से वो वापस मुड़ जाते हैं, तो फिर वो फ्लाईओवर को जो है वो इख्तियार करते हैं या फिर दूसरी ट्यूब से होते हुए सांबा की तरफ आते हैं, जम्मू की ओर जाते हैं। तो ये भारी नुकसान जो है वो घर को हो सकता है। अभी फिलहाल नुकसान यही है कि ये जो सुरक्षा दीवार गिरी है लैंडस्लाइड होने के कारण, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ये मटीरियल आप देख रहे हैं कि टुकड़ों टुकड़ों में तब्दील हो गया है। और जो मटेरियल इस्तेमाल में लाया गया उस मटेरियल को लेकर भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन आने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल है कि आखिर किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया गया, लोगों की सेफ्टी को ध्यान में नहीं रखा गया है। और अब आप देख रहे हैं कि हाईवे ब्लॉक है, यहाँ पर मशीनरी जो है वो पहुंच गई है, मलबा हटाने के लिए यहाँ से हाईवे से मलबा हटाया जाएगा, हाईवे की इस ट्यूब को सुचारू किया जाएगा। और उसी के साथ साथ डीसी साहब से हमने बात करने की कोशिश की है, उन्होंने बात नहीं की है और अब इसके बारे में वो संज्ञान ले रहे होंगे, लेकिन जल्द से जल्द संज्ञान लेना होगा। आज ही काम को शुरू करना होगा ताकि इस घर को बचाया जाए किसी तरह से, क्योंकि ये मेहनत द्वारा बनाया गया आशियाना है, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन गनीमत ये रही इस हादसे की चपेट में कोई नहीं आया, एक बात। और दूसरी बात ये कि अभी जैसे ही ये रात को हादसा हुआ तो घर के सदस्य फौरन यहां से निकले हैं और सेफ जगह पर पहुंचे हैं। ये अभी की बड़ी जानकारी इस हादसे को लेकर सामने आ रही है, जो हादसा यहां सांबा में पेश आया। सांबा की न्यू बस स्टैंड कैली मंडी इलाके की बात करें तो यहां पर देर रात को हुई बारिश से लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड होने के कारण ये सुरक्षा दीवार गिरी, हाईवे ब्लॉक है, घर को खतरा बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि घर के सदस्य बच्चे जो काफी इनके घर के सहमे हुए हैं और अपने घर को देख रहे हैं कि आखिर ये क्या हो गया और कोई हादसा यहां पर हो सकता है। बड़ी जानकारी अब देखना है कि प्रशासन कितनी जल्द यहां पर इसका काम जो है वो शुरू करता है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।